नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करते हैं। हमारा पिछला टॉपिक था समुद्रगुप्त या फिर गुप्त काल का उद्भव। अब हम आज बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जो उपाधि उसकी शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को युद्ध में हराने के पश्चात जो उपाधि मिली वो थी विक्रमादित्य। मतलब एक अपना पराक्रम दिखाने के कारण। चंद्रगुप्त को इतिहास में शकों को हराने के कारण सकारी भी कहा जाता है। सकारी भी इनको कहा जाता है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात जब एक शासक है, गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त के जो पुत्र थे, दो पुत्र थे समुद्रगुप्त के, तो एक शासक रामगुप्त का भी जो है कुछ इतिहासकार उल्लेख करते हैं। लेकिन रामगुप्त कुछ ही समय के लिए, कुछ महीनों के लिए शासक हुए। और रामगुप्त के शासन की रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुव देवी, तो इस ध्रुव देवी का जो उल्लेख है अपना, तो नाटक जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक ध्रुव स्वामिनी और देवी चंद्रगुप्त विशाखा दत्त के नाटक में ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्वगामी जो शासक थे वो रामगुप्त थे। लेकिन रामगुप्त एक कायर, निर्बल और नपुंसक शासक था। उसने जो उस समय के जो कश्मीर के जो थे कुषाण शासक शेषासुनाही, तो उन शासकों के खिलाफ जब उन शासकों ने, जब समुद्रगुप्त ने उन शासकों को अपनी जो नीतियों से उन शासकों को विजित कर लिया, उसके पश्चात जब उनको आत्मनिवेदन, कन्योपायन आदि जो नीति उनके साथ अपनाई उन शासकों के साथ, तो जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात रामगुप्त जब शासक बने, तो इन जो कुषाण शासक है, इन्होंने वापस अपने जो है जीते हुए, जो पहले जो प्रदेश हार गए थे, उन हारे हुए प्रदेशों को जीतने के लिए दोबारा इन्होंने अपने जो है अभियान जो है प्रारंभ किए। और उस अभियान को प्रारंभ करने के लिए इन्होंने रामगुप्त के जो है राज्य पर, मतलब गुप्त राज्य पर जो है अधिकार करना चाहा। लेकिन रामगुप्त जो है एक निर्बल शासक था। उसने युद्ध करने की बजाय उसने कुषाण शासकों को जो है संधि प्रस्ताव भेजा, जिसका उल्लेख देवी चंद्रगुप्त के जो नाटककार है विशाखा दत्त और जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी की जो है प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तो उसमें क्या होता है कि उस समय जब रामगुप्त को जब उन्होंने ललकारा युद्ध के लिए, कुषाण शासक ने जब ललकारा, तो रामगुप्त है वो डर गया। तो उसने कुषाण शासकों से कहा कि मैं युद्ध तो नहीं लड़ सकता, लेकिन युद्ध नहीं लड़ूंगा तो मैं एक है जो संधि मेरे साथ तुम कर लो, तो संधि कर लोगे तो मैं तुम्हें जो क्षेत्र चाहिए उन क्षेत्रों को दे दूंगा, वहां से तुमको कर भी मिलेगा। और लेकिन कुषाण शासकों ने एक अलग ही मांग कर डाली। उन्होंने चर्चा सुन रखा था, उन्होंने बोला कि हमको ध्रुव देवी भी चाहिए। तो जिस ध्रुव देवी का जो कुछ इतिहासकार है, जो नाटककार है या जिन्होंने नाटक लिखे, उन्होंने में उल्लेख है कि ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है प्रेम प्रसंग था। लेकिन उस समय अगर माना है तो प्रेम प्रसंग था, लेकिन अगर माने तो चंद्रगुप्त जो है अपने आप में एक पराक्रमी राजा था। अपने बड़े भाई का जो छोटा भाई था, तो वो भी इस बात से बहुत जो है क्रुद्ध हुआ। उसने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अपनी पत्नी को भी किसी को सौंप दो। तो उस दौरान जो है चंद्रगुप्त ने जो कुषाणों के खेमे में जाकर फिर उनके साथ में युद्ध लड़ा और उन युद्ध में उसने चंद्रगुप्त ने
जो है कुषाण शासकों को पराजित किया और अपने बड़े भाई की हत्या करके, रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय जो है शासक बना, जिसको इतिहास में विक्रमादित्य कहा गया, क्योंकि उसने रुद्र सिंह जो है सेकंड को युद्ध में हराया और अपनी जो है उपाधि सकारी धारण की और विक्रमादित्य कहा गया। चंद्रगुप्त को संबोधित करते हुए जो अभिलेख है वो मिलते हैं मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, मेहरौली लेख, गढ़वा शिलालेख, पूना ताम्रपत्र लेख में जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन का उल्लेख होता है। इसके अलावा जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इनके जो अभिलेख मिलते हैं मथुरा से मिलते हैं। मेहरौली स्तंभ लेख है जो इन्होंने बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में था, लेकिन दिल्ली के शासकों द्वारा जो बाद में जो सल्तनत कालीन जो शासक थे, वो दिल्ली के जो सल्तनत कालीन शासक थे वो वहां से उसको उठाकर और कुतुब मीनार के अहाते में मेहरौली जो लोहे का स्तंभ है उसको वहां पर स्थापित किया, जो भी जो प्राचीन भारतीय स्तंभों का एक अद्भुत नमूना है कि उस लोहे के जो स्तंभ है उस पे कभी भी जंग नहीं लगा है। इसके अलावा गढ़वा शिलालेख इनसे संबंधित मिलता है। पूना ताम्रपत्र जो लेख है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो पुत्री है प्रभावती गुप्त का अभिलेख मिलता है। उदयगिरी अभिलेख है चंद्रगुप्त द्वितीय का, उदयगिरी अभिलेख प्राप्त होता है। सांची का स्तंभ लेख भी इनका मिलता है। सांची का स्तंभ लेख भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्राप्त होता है। तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो अपने विजय अभियान चलाए उसमें सिंधु नदी को पार करके इसने बहालिकों पर अपना जो है विजय अभियान जो है चलाया। तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो इनकी प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र राजधानी के स्थान पर इसने अपनी द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाया। उज्जैन गुप्त काल में व्यापार का एक बहुत बड़ा जो है केंद्र था। इसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक इनके शासनकाल में चीनी यात्री इंपॉर्टेंट है, चीनी यात्री फायान ने जो है इनके शासनकाल का वर्णन किया और उनकी पुस्तक है फ्यो क्यो की। अपनी पुस्तक फ्यो क्यो की में इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल का वर्णन किया। चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है इनके शासन काल में ही गुप्त काल का जो है एक स्वर्णिम युग, गुप्त काल का स्वर्णिम युग जो है इनका शासन माना जाता है। इनके शासन के समय ही जो दरबार में नवरत्न इनके दरबार में शामिल थे, जिनमें नवरत्नों में कालिदास, बरामीर, अमर सिंह, छपणक, शंकु, बर्रुचि, हरिसेन, बेताल भट्ट, आदि का उल्लेख होता है, जिनमें कालिदास ने जो प्रमुख नाटक, जो कालिदास के 3 नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो सूर्यवंशम,
जो कालिदास ने प्रमुख जो नाटकों की, और संस्कृत का सबसे जो संस्कृत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता था। उस समय के उत्कृष्ट नाटकों की रचना जो है, कालिदास ने नाटकों की रचना की। काव्य उसके रघुवंश और मेघदूत काव्यों में। बराहमीर जो है प्रसिद्ध जो है चिकित्सा एक शास्त्री था, जिसने बराहमीर चिकित्सा शास्त्री, बराहमीर खगोल शास्त्री था। अमर सिंह जिन्होंने संस्कृत के प्रमुख जो है व्याकरण की रचना, अमरकोश की रचना की। छपणक, शंकु, बर्रुचि, हरिसेन, बेताल भट्ट और आर्यभट्ट इनके काल के जो है प्रमुख व्यक्ति थे। तथा इनके सिक्के जो है, सोने के सिक्के इनके दीनार, स्वर्ण सिक्के इनके दीनार। क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? स्वर्ण सिक्के दीनार, और चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। चांदी के सिक्के जो है उनको रूपक कहा जाता था। देखो दोस्तों, हमने बात की कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो है शासनकाल 380 से 415 ईस्वी तक माना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि क्यों विक्रमादित्य पड़ी और कैसे हुआ? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, जो इनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, इन्होंने जो है शक शासक रुद्र सिंह द्वितीय को युद्ध में पराजित किया, और उनको पराजित करने के बाद में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण, इन्होंने जो है अद्भुत पराक्रम दिखाने के कारण विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा जाता था। इनसे पूर्व जो इनके भाई थे रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो इतिहास में एक पत्नी है उसका नाम मिलता है कुमार देवी। इन्होंने कुमार देवी के साथ में जो है विवाह किया, जो नागकन्या, नागवंश की, नागकुल की कन्या थी। तथा इनके जो है, इनके टाइम के जो नाटक है देवी चंद्रगुप्त जो है विशाखा दत्त का, जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी की रचना जो है चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी को आधार मानकर की है। इनके दरबार में जो है जो 9 रत्न थे, कालिदास, बराहमीर, अमर सिंह, छपणक, शंकु, बर्रुचि, हरिसेन, बेताल भट्ट, आर्यभट्ट, इनके दरबार में जो प्रमुख जो है 9 व्यक्ति थे। चीनी यात्री फैयान ने 399 से 414 ईस्वी तक, मतलब लगभग 15 साल इनके दरबार में रहा, और उसने भारत से जाने के बाद में जो है यहां के जो है गुप्त काल के शासन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। चंद्रगुप्त के बाद में जो शासक हुए गुप्त काल के, वो है कुमारगुप्त, जिनका शासनकाल 415 ईस्वी से और 455 ईस्वी तक शासन किया। अब हम बात करते हैं अगले शासक हैं कुमारगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त है जिनका, कुमारगुप्त जो है, कुमारगुप्त 415 से 400, कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी। इनके अभिलेख है गढ़वा शिलालेख, गढ़वा शिलालेख, सांची शिलालेख, दामोदर पुत्र, दामोदर ताम्रपत्र लेख, बिलसड शिलालेख, तुमैन अभिलेख, तुमैन अभिलेख आदि जो है कुमारगुप्त से संबंधित मिलते हैं। कुमारगुप्त है कार्तिकेय भगवान,
कार्तिकेय जो है शिव शंकर के जो पुत्र माने गए हैं, कार्तिकेय भगवान के उपासक थे। इन्होंने मयूर शैली की, मतलब मोर शैली की, क्वेश्चन आ जाए मयूर शैली की मुद्रा किसने जारी की, तो इन्होंने मयूर शैली की जो है मुद्रा जारी की, मयूर शैली की मुद्रा जारी की। तथा मध्य भारत में जो मध्य भारत जो वर्तमान एमपी, मतलब मध्य भारत में जो है उससे पूर्ववर्ती जो शासकों के, तो वहां पे यूपी और बयाना आदि में जो सिक्के मिले चांदी के, लेकिन मध्य भारत में जो है चांदी के सिक्के मिले, वो सारे किसके मिले, कुमारगुप्त के। कुमारगुप्त के समय में ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसने बौद्ध धर्म को भी आश्रय दिया, तथा इसने अश्वमेध यज्ञ भी किए। कुमारगुप्त शासकों के नाम आते हैं कि कौन कौन से शासकों ने अश्वमेध, तो अश्वमेध यज्ञ भी, हम इतने दिन से क्लासेस ले रहे तो आपको बताया मैंने, प्रवरसेन, समुद्रगुप्त जो है उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। अभी इससे पहले पढ़ा था हमने, वाकाटक शासक जो है प्रवरसेन, उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। सातवान शासक है गौतमी पुत्र, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ऐसे ही कुमारगुप्त ने भी, जो उल्लेख होता है कि कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किए थे। अब हम बात करते हैं कि कुमारगुप्त के जो अभिलेख है, गढ़वा शिलालेख है, सांची के शिलालेख है, दामोदर पुत्र ताम्रलेख है, और उसके अलावा जो बात करते हैं बिलसर शिलालेख है, तुमैन अभिलेख है। मध्य भारत में जो चांदी के सिक्के हैं, वो भी जो है जारी करने का जो श्रेय है कुमारगुप्त को जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त के समय हुई। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त, जिनका कालक्रम 455 से स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी। अब इसमें हम बात करें तो देखेंगे हम कि स्कंदगुप्त के जो है अभिलेख है, पहला है इसका जूनागढ़ शिलालेख, जिसमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी मिलती है। अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग है तो की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण हुआ था, इनके गवर्नर जो है चक्रपालित द्वारा जो है सुदर्शन झील का जो है निर्माण किया गया। पर्णदत्त को जो इन्होंने अपना राजदूत नियुक्त किया गया, तब उन्होंने जो है सौराष्ट्र झील जो है इसका झील का जो है सौराष्ट्र प्रांत में ये झील पड़ती है। सुदर्शन झील का सौराष्ट्र मतलब गुजरात, सौराष्ट्र प्रांत में, सौराष्ट्र प्रांत की सुदर्शन झील जो है पर्णदत्त ने करवाया। इसके अलावा इनका दूसरा अभिलेख मिलता है गिरनार, दूसरा अभिलेख मिलता है इनका बिहार शिलालेख, जिसमें गुप्त राजाओं के नाम अधिकारी, इसमें मिलता है गुप्त राजाओं के नाम अधिकारी की जानकारी मिलती है। यह एक जो आता है क्वेश्चन आ जाए कि इंपॉर्टेंट बनता है, बिना तिथि युक्त, मतलब इस पे कोई डेट नहीं है, बिना तिथि युक्त लेख है। अभिलेख होते हैं जैसे तुमने कभी मंदिरों के आगे या किसी महल या गढ़ के आगे तो कभी तुम गए हो तो उस जगह पे तुम देखते हो, वहां पर वो जो चीज होती है उस जगह पर जो होता है कि बाहर जो शिला पट्टिका लगी होती है उसको अभिलेख कहते हैं। पत्थरों पर मतलब शिलाओं पर जो लेख लिखे जाते हैं उनको शिलालेख कहते हैं। तो बिहार शिलालेख इसका मिला है। इंदौर के ताम्रपत्र लेख में
इंदौर ताम्रपत्र लेख में सूर्य पूजा का जो है उल्लेख होता है कि सूर्य पूजा होती है, उसका उल्लेख इंदौर ताम्रपत्र लेख में होता है। सूर्य पूजा का उल्लेख है वो इंदौर ताम्रपत्र लेख में होता है। तथा भीतरी स्तंभ लेख में हूणों पर गुप्त साम्राज्य की जानकारी जो है मिलती है। हूणों पर गुप्त साम्राज्य की विजय की जानकारी मिलती है। सूपिया लेख रीवा एमपी, घटोत्कच को गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक माना कि गुप्त शासन का जो प्रथम शासक था वो घटोत्कच था। कहोम लेख में जैन साधक मद्र द्वारा 5 जैन मंदिर निर्माण जानकारी मिलती है। मतलब कहोम लेख में मिलता है कि जैन शासकों द्वारा जो है मिलती है। गढ़वा शिलालेख जो है यूपी उत्तर प्रदेश गाजीपुर अंतिम अभिलेख मिलता है। गढ़वा लेख है। दोस्तों हम बात करते हैं स्कंदगुप्त है, तो स्कंदगुप्त के शासन में गुप्त काल के जो है सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के प्राप्त हुए। इनमें जो स्कंदगुप्त के जो पूरा शासन है वो उसका लेखों पर जो लिखा हुआ है, स्कंदगुप्त का कालक्रम है 455 से 467 ईस्वी। इसका जो पहला अभिलेख मिलता है कि सुदर्शन जो झील से रिलेटेड है वो है जूनागढ़ शिलालेख है, जिसमें ज्ञात होता है कि सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तो लगभग 600 वर्ष बाद या 700 वर्ष बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया, जब इसने सौराष्ट्र प्रांत में जो अपना गवर्नर बनाया पर्णदत्त को, तो उसके द्वारा इसका जो है पुनर्निर्माण हुआ। इसकी जानकारी देता है कौन सा? जूनागढ़ शिलालेख, जो गुजरात में पड़ता है। बिहार शिलालेख में गुप्त राजाओं के नाम कि कौन कौन से जो है गुप्त राजा हुए, कौन से राजा हुए, उनके जो है अधिकारी कौन कौन से थे गुप्तों के। तथा यह लेख इंपॉर्टेंट है कि यह लेख जो होता है, कोई भी लेख तुमने देखा होगा मंदिरों पे आगे कि इस मंदिर का निर्माण इतनी इतनी तारीख को उनके कर कमलों द्वारा हुआ, तो शिलाओं पे बिना जो है तिथि का जो है लेख है। इंदौर ताम्रपत्र लेख में जो है सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है कि सूर्य की जो है पूजा जो है की जाती थी व्यापारियों द्वारा। भीतरी स्तंभ लेख, यह भी एमपी में, हूणों पर गुप्त साम्राज्य की, मतलब हूणों ने आक्रमण किया गुप्तों पर और गुप्तों ने हूणों पर विजय प्राप्त की, उसका उल्लेख होता है। सूपिया जो है घटोत्कच को गुप्त साम्राज्य का पृथक शासक माना गया है। और कहोम लेख में जैन साधक मद्र द्वारा 5 जैन मंदिर निर्माण की जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा गढ़वा शिलालेख है उत्तर प्रदेश जो है गाजीपुर में, वो समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त का जो है अंतिम अभिलेख मिलता है। स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख मिलता है। स्कंदगुप्त के बाद में गुप्त वंश का जो है पतन है। जो कोई भी जो गुप्त शासक है, स्कंदगुप्त के बाद में जो कोई भी शासक गुप्त शासक थे, वो शक्तिशाली जो है गुप्त साम्राज्य का जो है पतन होना प्रारंभ हो गया।
स्कंदगुप्त के बाद कोई भी गुप्त साधक है जो पतन काल इसको माना जाता है। तथा स्कंदगुप्त की जो उपाधि है वो जो है हैंसांग भी इस चीज का वर्णन करता है कि सक्रादित्य, इसने सक्रादित्य जो है, सक्रादित्य इसकी उपाधि थी, सक्रादित्य। तथा इसके बाद 466 ईस्वी में, 466 में चीन राजा सांग का दूत है दरबार में आया, दूत दरबार में आया, सांग का दूत है वो दरबार में आया। अब इसके पश्चात जो है गुप्तों का जो है पतन काल जो है प्रारंभ हो गया। तो अब हम पतन काल के बारे में बात करेंगे कि गुप्तों का पतन काल जो है प्रारंभ हो गया। तो गुप्त राजवंश पतन काल है 467 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के मध्य, 550 जो है अंतिम। तो स्कंदगुप्त के बाद में जो गुप्त शासक हुए वो हुए पुरुगुप्त 467 से 476 ईस्वी पुरुगुप्त शासक हुए। यह इनका जो है, ये कौन थे? ये समुद्रगुप्त के सौतेले भाई थे, समुद्रगुप्त सौतेले भाई थे, लेकिन कमजोर शासक हुए और इनका शासन अंत हो गया। और ये जो है बौद्ध गुरु वसुबंधु शिष्य थे, बौद्ध गुरु वसुबंधु के ये शिष्य थे। इसके बाद में शासक हुए कुमारगुप्त द्वितीय, इनके बाद शासक हुए कुमारगुप्त द्वितीय, जिनका लेख है सारनाथ में मिला, जिनका लेख है सारनाथ में मिला। और कुमारगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित, प्रथम का जो है दसपुर सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। किसने? कुमारगुप्त द्वितीय ने। इसके बाद में जो है नरसिंह बलादित्य शासक बने, नरसिंह बलादित्य जो है शासक हुए, नरसिंह बलादित्य शासक हुए, जिनके समय जब गुप्त साम्राज्य 3 भाग, मगध मालवा और बंगाल में बटा, बंगाल में विभाजन हुआ, मगध मालवा और बंगाल में जो है विभाजन हुआ। हूण शासक, इन्होंने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया। 510 ईस्वी एरण अभिलेख, भानुगुप्त मित्र गोपराज की स्त्री के सती होने के प्रमाण पहला सती प्रथा का जो है साक्ष्य मिलता है। अंतिम गुप्त शासक है
विष्णुगुप्त। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब शासक हुए क्या नाम है, जब शासक हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो एक पराक्रमी शासक थे। समुद्रगुप्त के समय गुप्त वंश का सर्वाधिक जो है विस्तार हुआ। उसके बाद में जो शासक बने स्कंदगुप्त, उनके समय में जो लेख है, और कुमारगुप्त जो शासक हुए थे। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद में जो शासन है, गुप्त काल जो है पतन की ओर जाने लगा। उस समय जो पतन के लिए सबसे ज्यादा मूल कारण जिम्मेदार थे हूण आक्रमण और नए राज्यों का उदय, कमजोर प्रशासन जो है चलाने वाले। तो समुद्रगुप्त के बाद में जो है शासक बना इसका पुरुगुप्त, जो सौतेला भाई थे। यह बौद्ध गुरु वसुबंधु का शिष्य था और यह एक कमजोर और निरर्थक शासक है जो साबित हुआ। इसके बाद में कुमारगुप्त द्वितीय बना। इसका लेख है सारनाथ मिलता है। इसने कुमारगुप्त प्रथम द्वारा दसपुर जो स्वर्णीय मंदिर बना हुआ था उसका जीर्णोद्धार करवाया। नरसिंह बलादित्य गुप्त साम्राज्य जिसके समय में 3 भागों में बट गया, मगध, मालवा और बंगाल में। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किसने किया? नरसिंह बलादित्य ने। इंपॉर्टेंट है भाई, हूण शासक नरसिंह बलादित्य ने पराजित किया। 510 ईस्वी के ऐरण अभिलेख में भानुगुप्त का जो मित्र है गोपराज, उसकी स्त्री के सती होने का साक्ष्य मिलता है, जो कि भारत में पहला जो है सती प्रथा का साक्ष्य है। बहुत हर लगभग एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि सती प्रथा के पहले कहाँ मिलते हैं, प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख 510 ईस्वी। दोस्तों हम अगली क्लास में हम बात करेंगे कि गुप्त काल के बाद में जो नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें राष्ट्रकूट, चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार, पाल आदि वंशों के बारे में हम बात करेंगे।